Okay class, so today we are going to discuss about another lecture of Karachi University, entry test preparation for UBIT, Form D, DPT and different BS fields. So there are 5 subjects, so there is general knowledge as well. So I have already uploaded yesterday lecture number 11. तो आज हम lecture number 12 डिस्कस करने वाले हैं about GK, जनरल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और उसमें हम यहाँ पर आज फ्लैग्स के बारे में और लैंडमार्क्स 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो कुछ MCQs आएंगे हमारे पास फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड के हवाले से, मतलब दुनिया भर के जो डिफरेंट झंडे फ्लैग्स हैं उनके हवाले से अगर कोई MCQs आए तो उनके आंसर किस तरह से हमें देने हैं। तो लेट्स से कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फॉर KU एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 12। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which flag contains a maple leaf? Okay, what's the answer? कनाडा। तो कनाडा का झंडा वो वाही झंडा है दुनिया का जिसमें एक पत्ता बना हुआ है, मैपल लीफ जिसको हम कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, तो दैट इज़ कैनेडियन फ्लैग। तो इस तरह से इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अंदर फ्लैग के हवाले से। व्हाट डज द वाइट कलर इन पाकिस्तान फ्लैग शो? पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है किसको शो करता है वो? यस, इट इज़ टेलिंग यू द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, बी ऑप्शन। तो गैर मुस्लिम अक़लियत जो है पाकिस्तान के अंदर 25, तो वो उसको शो करता है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को, द वाइट कलर इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन फ्लैग ऑफ द USA? कितने स्टार्स हैं? गिनना पड़ेगा, तो वैसे बना हुआ नहीं आएगा पिक्चर, आपको पता होना चाहिए। सो देयर आर एक्चुअली 50 stars. There are 50 stars in the flag of United States of America. And what they show actually? ये 50 stars क्या शो करते हैं? They tells you about the 50 states of the United States of America. कि अमेरिका के अंदर 50 जो रियासतें उसकी हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। तो that's why there are 50 stars because of 50 states. तो 50 रियासतें हैं अमेरिका के अंदर, तो इसलिए उनके फ्लैग के अंदर यू कैन सी 50 स्टार्स, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्राइप्स आर देयर इन द फ्लैग ऑफ USA? यस, 14 स्ट्राइप्स आर देयर। तो अगर आप देखें तो रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है 14 है। दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देयर आर 13 स्ट्राइप्स और 14। यस, इसके नीचे एक वाइट है शायद ना, वो उसमें बॉर्डर के साथ दिख नहीं रहा। तो 14 स्ट्राइप्स होते हैं। वो क्या शो करते हैं? यस, इनिशियल स्टेट्स ऑफ द USA, इनिशियल स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो इनिशियल स्टेट्स हैं तो वो 14 थे, ये उनको शो करते हैं। फिर जब कोई नई रियासत अमेरिका का पार्ट बना करती थी USA का, तो 4 जुलाई को 4 जुलाई को, एंड 4 जुलाई इज़ आल्सो द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, तो 4 जुलाई को फ्लैग के अंदर एक स्टार ऐड कर दिया जाता था। हर एक स्टेट के ऐड होने के बाद एक स्टार हम ऐड कर देते थे इन द फ्लैग ऑफ USA। तो फाइनली जाकर 50 स्टेट्स हमारे पास बने USA के। विच कंट्रीज फ्लैग ऑर्डम एंड प्रोग्रेसो इज़ रिटन? किस कंट्री के झंडे में ये लिखा हुआ है ऑर्डर एंड प्रोग्रेस? तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ ऑर्डम एंड प्रोग्रेसो। यस यस, दिस इज़ वेरी फेमस फ्लैग, इसको आप फुटबॉल वगैरह में देखते होंगे अक्सर। दिस इज़ अ फ्लैग ऑफ ब्राज़ील, है ना। ब्राज़ील जिसने सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं 5 टाइम्स, दैट इज़ कॉल्ड ब्राज़ील। सो ब्राज़ील के झंडे में लिखा हुआ है ऑर्डम एंड प्रोग्रेसो, मतलब ऑर्डर एंड प्रोग्रेस जिसके मतलब होते हैं। यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है इधर पर, अगर आप गौर से देखेंगे तो। विच कंट्रीज फ्लैग हैज़ अ वीपन ऑन इट? किस कंट्री के झंडे में एक वीपन बना हुआ है? वीपन से मुराद एक राइफल बनी हुई है। अगर आप इस फ्लैग को देखें, किस कंट्री का फ्लैग है ये? वो एक स्वॉर्ड बना हुआ है ना, हम ये कह सकते हैं कि राइफल कह सकते हैं, चले
वो तो नहीं है ना उसमें। तो जिम्बाब्वे में तो एक बर्ड बना हुआ है, आई थिंक यू डोंट नो, दैट इज़ मोज़म्बिक, सी ऑप्शन। तो मोज़म्बिक एक कंट्री है, उसका फ्लैग जो है ना उसमें एक राइफ़ल बना हुआ है, ठीक है। राइफ़ल मीन्स एक गन बना हुआ है, बाकी किसी और झंडे में गन नहीं बना हुआ, ठीक है। यूनियन जैक इज़ द फ्लैग ऑफ, यस, इसका फ्लैग है यूनियन जैक, यूके का है। बी ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है, 4 फ्लैग से मिलकर बनता है ये, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स, इनके फ्लैग्स को मिलाते हैं तो यूनियन जैक बनता है। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इस फ्लैग का नाम है यूनियन जैक, इस फ्लैग को कहते हैं। और जिन कंट्री में जो है वो यूके की क्वीन को या किंग को मोनार्क माना जाता है, उन कंट्रीज़ में भी आपको यूनियन जैक मिल सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी आपको यूनियन जैक कोने में कहीं बना हुआ मिलेगा, इन कंट्रीज़ में भी। विच फ्लैग इज ए स्क्वायर, यस यस, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड का जो झंडा होता है, स्विस फ्लैग जो होता है, वो बिल्कुल स्क्वायर में होता है, बीच में एक प्लस बना होता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड का झंडा होता है जो चौकोर में है, लंबाई में नहीं है, स्क्वायर में वाइट फ्लैग है दुनिया का, दिस इज़ स्क्वायर। अच्छा, इस वैसे इसके अलावा एक और फ्लैग है जो स्क्वायर में होता है हमारे पास, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी का जो फ्लैग है ना, दिस इज़ आल्सो स्क्वायर। ये 2 झंडे कह सकते हैं दुनिया के जो स्क्वायर में, चौकोर में, एक स्विट्ज़रलैंड का है और एक वेटिकन सिटी का है। तो वो भी पॉसिबल था आंसर इसका अगर वो होता तो उसमें। विच फ्लैग कंटेन्स अ सीडर ट्री, किस कंट्री के झंडे में इस तरह दरख्त बना हुआ है? यस यस, द आंसर इज सी, लेबनान। तो लेबनान जो है, दैट इज, लेबनान इज़ अ कंट्री इन विच अ ट्री इज़ प्रेजेंट इन द मिडल। लेबनान का कैपिटल क्या है बताया था आपको, याद किया था आप लोगों ने कैपिटल? बैरूत। बैरूत इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान। विच कंट्री हैज़ इट्स मैप ऑन इट्स फ्लैग, इनमें से कौन से कंट्री है जिसका फ्लैग, जिसका मैप उसके फ्लैग में बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है? You know which country it is? This is B, साइप्रस। तो साइप्रस, जिसको उर्दू में हम लोग कब्रस कहते हैं, तो दिस कंट्री हैज़ इट्स फ्लैग ऑन इट्स मैप ऑन द फ्लैग। तो उसके झंडे में जो है वो उसका नक्शा जो है वो बना हुआ है, दैट इज़ साइप्रस। ओके। अच्छा, एक और कंट्री जिसके साथ ऐसा ही है, दैट कंट्री नेम इज़ कोसोवो। कोसोवो एक न्यू कंट्री है, सन 2008 में ही ये आज़ाद हुई है। कोसोवो, सर्बिया से आज़ादी इसने ली है। कोसोवो, जिसका कैपिटल सिटी है प्रिस्टीना। तो कोसोवो का जो फ्लैग है उसके अंदर भी मैप बना हुआ है। 2008 में इस कंट्री को आज़ादी मिली है, 2008 में। यूरोपियन नेशन है कोसोवो। तो ये इस टाइम ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं हुआ। तो कोसोवो और साइप्रस आर द 2 कंट्रीज इन विच द मैप इज़ प्रेजेंट इन देयर फ्लैग। Which flag contains a 6-pointed David star? Yes, इसराइल। तो इसराइल का झंडा बहुत फेमस है। डी ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है, 6-pointed डेविड, एक जो है डेविड स्टार बना हुआ है। इसराइल, जिसका कैपिटल टेल अवीव। टेल अवीव जो है वो, दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इसराइल। What does the 7-pointed star in the flag of Jordan symbolizes? तो उर्दन एक कंट्री है जिसको जॉर्डन कहते हैं, जिसका कैपिटल सिटी है अमान। इस कंट्री का जब फ्लैग देखेंगे तो उसमें तो ये ब्लैक, वाइट और ग्रीन कलर होता है। दिस इज़ ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन कलर। दिस इज़ एक्चुअली द पैन अरेबियन कलर। ये पैन इस्लामिक कलर हम उसको कह सकते हैं, जो ज़्यादातर पैन इस्लामिक किंगडम के अंदर है, ब्लैक, वाइट और ग्रीन। और इसके अंदर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंटेड स्टार है। ये क्या शो करता है जॉर्डन के झंडे में? 7 स्काई, 7 कलर ऑफ रेनबो, 7 वर्सेस ऑफ फातिया या 7 सीज। यस, राइट। तो सूरह फातिया के जो 7 आयत है ना, तो वो 7 पॉइंटेड स्टार, जॉर्डन का एक इस्लामिक कंट्री है, उसके झंडे में ये सिम्बलाइज़ किया हुआ है। तो हर झंडे में कोई ना कोई चीज़ जो है उसकी सिंबल कुछ ना कुछ सिम्बलाइज़ कर रहा होता है, जो हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। विच कंट्रीज फ्लैग हैज़ कलमा तैयबा?
यस, डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट सी। डी इज़ करेक्ट। अफगानिस्तान के झंडे में भी आप देख सकते हैं कि कलमा तैयबा लिखा होता है, सॉरी तो सऊदी अरब के झंडे में, और अफगानिस्तान के झंडे में ऊपर यहाँ पर कलमा तैयबा लिखा होता है, अगर आप अफगानिस्तान का झंडा देखें तो। ठीक है, तो दोनों कंट्री वाइट झंडे दुनिया के दो, एक अफगानिस्तान का और एक सऊदी अरब का, जिसमें कलमा तैयबा पूरा लिखा हुआ है स्टार्ट से एंड तक। सही है भाई। तो सिर्फ सऊदी अरबिया नहीं है, सऊदी अरब के साथ अफगानिस्तान भी आप याद रखेंगे, दोनों कंट्री हैं। तो आसान बातें पता होना चाहिए आप सबको। ये द स्वॉर्ड इन सऊदी अरबियाज फ्लैग बिलोंग्स टू, जो तलवार बनी होती है सऊदी अरब के झंडे में, वो किसकी तलवार है इन चारों में से? सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद की तलवार है? नहीं। सी, किंग अब्दुल अजीज़। किंग अब्दुल अजीज़ जो है वो बादशाह गुजरे, किंग फैसल के वालिद साहब, द फादर ऑफ किंग फैसल, हुज नेम वॉज किंग अब्दुल अजीज़। ये उनकी तलवार का निशान है, ये किंग अब्दुल अजीज़ की। विच टू कंट्रीज हैव सिमिलर फ्लैग्स? कौन से दो कंट्री का फ्लैग बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है? यस यस, कतर एंड बहरीन, बी ऑप्शन। दोनों का झंडा ऐसे ही मिलेगा आपको, कतर का भी और बहरीन का भी, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज, अगरचे दोनों गल्फ नेशंस हैं। दीज टू आर द गल्फ नेशन बट देयर फ्लैग्स आर डिफरेंट, तो देयर फ्लैग्स आर सेम। कतर का कैपिटल क्या हमारे पास है? दोहा। और बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनके फ्लैग सेम है। विच फ्लैग कंटेंस वर्ड अल्लाह अकबर? किस कंट्री के झंडे में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है? यस, दिस इज़ इराक। इराक के झंडे में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। और जो इराक है इसका कैपिटल क्या है भाई, बताया था आपको, दिस इज़ यस बगदाद। तो इराक के झंडे में आपको अल्लाह अकबर लिखा हुआ मिल सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच फ्लैग कंटेंस अल्लाह अकबर 22 टाइम्स? एक और झंडा है, एक और कंट्री है जिसके झंडे में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है 22 बार लिखा हुआ है, 22 टाइम्स। कोफी स्क्रिप्ट में इस तरह से, कोफी स्क्रिप्ट है, इसमें अल्लाह अकबर 11 ऊपर लिखा हुआ है, 11 बार नीचे लिखा हुआ है। यस यस, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ ईरान। तो ईरान के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऊपर 11 टाइम्स लिखा हुआ है अल्लाह अकबर, नीचे 11 टाइम्स लिखा हुआ है। और ये 4 क्रीसेंट भी बने हुए हैं, जिनसे 4 क्रीसेंट से मिलकर अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्रेसेंट इज़ अ साइन ऑफ सिम्बोलिज्म ऑफ इस्लाम। अच्छा, 22 टाइम्स जो लिखा हुआ है, तो 22 टाइम्स लिखने की वजह यह है कि जो इनके जो इमाम थे, दैट इज़ कॉल्ड आयतुल्लाह खुमैनी, जो इनकलाब ईरान लेकर आए थे। आयतुल्लाह खुमैनी 22 तारीख़ को उनको जेल से आज़ादी मिली थी, 22 तारीख़ को जेल से वो आज़ाद हुए थे, इसलिए 22 पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ ऊपर नीचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ना उनको इज़्ज़त देते हैं ईरान वाले, रसूल आयतुल्लाह खुमैनी को, मतलब शिया पीपल होते हैं उसके अंदर, तो वो ठीक है। तो ईरान में आप जानते हैं शिया मेजॉरिटी है, बड़ी तादाद में। विच कंट्री फ्लैग है द कारपेट डिज़ाइन? किस कंट्री के झंडे में कालीन बनी हुई है, कारपेट का डिज़ाइन बना हुआ? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। यस, ताजिकिस्तान। नो, तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान के झंडे में कारपेट डिज़ाइन हुआ हुआ है लेफ़्ट साइड पे। और तुर्कमानिस्तान आप जानते हैं इसका कैपिटल क्या है? एशगाबाद। ये मैंने लिखवा दिया आपको सारे कैपिटल, एशगाबाद। पता होना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। द स्टार्स ऑन द फ्लैग ऑफ उज़्बेकिस्तान शोज़। उज़्बेकिस्तान के झंडे में 12 तारे हैं, वो 12 स्टार्स क्या शो करते हैं? बारह लीडर्स? नो, 12 मंथ्स। 12 महीनों को शो किया जाता है, तो 12 इस्लामिक मंथ हैं, उनको शो करते हैं ये 12 स्टार्स के ज़रिए उज़्बेकिस्तान को। उज़्बेकिस्तान इज़ अ सेंट्रल एशियन कंट्री, और उसका कैपिटल क्या है? यस, ताशकंद। इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो ताशकंद के अंदर उज़्बेकिस्तान के फ्लैग में यू कैन फाइंड देयर आर 12 stars which symbolizes 12 months of Islamic calendar.
विच कंट्री फ्लैग एज एन ईगल, किस कंट्री के झंडे में एक ईगल बना हुआ है, एक चील बनी हुई है। दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल एशियन कंट्री। दिस इज द ऑप्शन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के झंडे में एक ईगल बना हुआ है, एक सूरज के नीचे, सन के नीचे। कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, दिस इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। तो मुश्किल सवाल भी के यू में आज किए जा सकते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। ईजी सिर्फ नहीं आ सकते हैं, मुश्किल भी आएंगे अगर आप पास पेपर उठाएंगे तो हर तरह के क्वेश्चन आपको बताने चाहिए। और मल्टीपल लेक्चर जब आप लेंगे तब जाकर आपको के यू का हो सकेगा, वरना ऐसे घर बैठ के आप नहीं कर सकते उसको, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारी जीके बहुत वीक होती है, नॉर्मली ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बचपन से पढ़ा नहीं होता जनरल नॉलेज, तो इसलिए अंदाज़ा नहीं होता। हमें पाकिस्तान इंडिया के अलावा झंडा पता ही नहीं होता किसी का। विच कंट्रीज फ्लैग इज ट्राइंगुलर? यस, यू नो द करेक्ट आंसर? नेपाल। नेपाल का झंडा जो है ना वो 2 ट्राइंगल पर मुश्तमिल है, डी ऑप्शन। इस तरह से, मतलब चकोर झंडा है ही नहीं, ना चकोर है ना रेक्टेंगल है, इस तरह का इसका झंडा का शेप ही ऐसा ही है, मतलब बड़ा अजीब सा है ये, बिल्कुल 2 ट्राइंगल बना हुआ है। नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है? दिस इज काठमांडू। इसी में सार्क जो है ना, वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस काठमांडू के अंदर ही मौजूद है। नेपाल इंडिया के आसपास से, इसी में दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ बताया था ना, माउंट एवरेस्ट, वो यहीं मौजूद है। विच कंट्रीज फ्लैग हैज़ अ ड्रैगन? किस कंट्री के झंडे में एक ड्रैगन बना हुआ है? एक ड्रैगन बना हुआ है। यस, नोबडी नोज? भूटान। भूटान के झंडे में एक ड्रैगन बना हुआ है, चूँकि वो ड्रैगन को ज़्यादा वो मानते हैं, मजहबी मानते हैं, दैट्स वाई। भूटान का कैपिटल क्या है? दिस इज थिम्पू। थिम्पू। एंड भूटान इज़ द ओनली कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव सिटी, इसको हम कहते हैं ना, CO2 नेगेटिव सिटी, चूँकि बहुत बड़ा पोर्शन इसका जंगलात में मुश्तमिल है। और सबसे कम पॉपुलेशन दुनिया में, जो सबसे कम पॉल्यूशन जो दुनिया में है वो भूटान के अंदर है, जहाँ पर हर साल कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम हो रही है। मतलब पूरी दुनिया में बढ़ रही होती है, तो वाहिद दुनिया का कंट्री भूटान है जहाँ CO2 एमिशन कम हो रही है बिकॉज ऑफ सो मैनी ट्रीज़। 70% पोर्शन इस कंट्री का जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल है भूटान का। इस वजह से CO2 गैस की एमिशन बहुत कम है यहाँ पर। इंडिया के पड़ोस में ही कंट्री है भूटान, बुद्धिस्ट इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में। व्हाट इज़ इन द मिडल ऑफ इंडियाज़ फ्लैग? इंडिया के झंडे के बीच में क्या होता है? ये स्वस्तिका, रंगोली, वीर चक्र, अशोका चक्र, क्या है ये? सेंटर में किस चीज़ का सिंबल है? ये तो बता दें, इंडिया का तो पता ही होता है। सी लग रहा है? नो, डी ऑप्शन करेक्ट। स्वस्तिका नहीं हो सकता। स्वस्तिका इज दिस सिंबल, जो आर्यन सुप्रीमेसी का सिंबल होता है, दिस इज स्वस्तिका। रंगोली ऐसा नहीं होता, रंगोली तो काफ़ी बड़ा गोल डिज़ाइन होता है वो। वीर चक्र तो दिस इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। जैसे मुसलमानों, जैसे पाकिस्तान के निशान हैदर है ना, तो इंडिया का है वीर चक्र। और ये होता है अशोका चक्र, जो बीच में बना होता है, अशोका स्पिनिंग व्हील। अशोका वॉज द किंग ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट किंग थे इंडिया के, जिनका नाम अशोका था, तो उन्होंने इसको बनवाया था। अशोका चक्र इसको हम कहते हैं। विच कंट्रीज फ्लैग कंटेन्स अ लायन? यस, इस तो श्रीलंका इज़ सिंपल है, एशिया कप की विनर है अभी लास्ट जो हुआ था श्रीलंका। तो उसके झंडे में आप देख सकते हैं एक टाइगर, एक शेर बना होता है, जिसके हाथ में देर इज़ अ वीपन, एक स्वॉर्ड होता है उसके हाथ में। और उसमें 2 कलर्स अलग अलग आपको मिल सकते हैं। दिस ग्रीन कलर मिलता है और एक ऑरेंज टाइप का कलर मिलता है। ग्रीन कलर टेल्स अबाउट द मुस्लिम माइनॉरिटी, तो उसके अंदर रहती है, एंड ऑरेंज शोज़ द हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू तमिल जो यहाँ पर रहते हैं उनको शो करता है ये। तो ये अलग अलग रिलीजन्स को शो करते हैं, डिफरेंट, जो 2 पट्टी होती है इसके अंदर। आपने देखा होगा झंडा श्रीलंका का। द रेड सर्कल इन बांग्लादेश फ्लैग सिम्बोलाइजेस, बांग्लादेश के झंडे में जो लाल गोल है ये क्या शो करता है? यस, दिस इज़ अ सेक्रीफाइस विच द पीपल ऑफ बांग्लादेश मेड फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी हासिल करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान से जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो स्ट्रगल की, जो खून बहाया था, जो कुर्बानियाँ दी थी मुक्ति बाहिनी ने, जो वहाँ की अपनी एक मुक्ति बाहिनी, एक तो पूरी एक फ़ौज थी लोगों की,
तो उनके खून जो बहा था, जो ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने जो उनका खून बहाया मशरक़ी पाकिस्तान की आर्मी ने, तो उसको वो शो करता है रेड कलर से। और फाइनली उनको कामयाबी भी मिली 1971 में, उन्होंने पाकिस्तान से निजात हासिल की और वो अलग कंट्री बन गए। तो बाद में GDP ग्रोथ भी बहुत हुई और अभी पाकिस्तान से बेहतर उसकी इकोनॉमी और उसका करेंसी वगैरह सब आप जानते हैं। तो वह अच्छा ही हुआ उनके हक़ में जो उन्होंने किया। पाकिस्तान के साथ रहते तो पता नहीं आज हमारा ही हाल होता है इनका भी, जो आज हमारा हाल हो रहा है। विच फ्लैग कंटेन्स 14 पॉइंटेड स्टार? यस यस, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मलेशिया, जिसमें 14 पॉइंटेड स्टार है। 14 स्ट्राइप्स भी होते हैं ये, जो इसके 14 स्टेट्स को शो करते हैं। और तो ये तो 14 स्ट्राइप्स जो इसकी हैं, जो 14 स्ट्राइप्स इसके अंदर हैं, दिस इज़ टेलिंग यू अबाउट द 14 स्टेट्स ऑफ मलेशिया। और ये जो 14 पॉइंटेड स्टार है, तो दिस इज शोज़ द यूनिटी ऑफ 14 स्टेट्स, जो 14 के 14 स्टेट्स में जो इत्तेहाद है उसको स्टार से शो करते हैं। दिस इज़ क्रीसेंट। क्रीसेंट मून आपको पता है, क्रीसेंट मून तो हमेशा किसको शो करता है? इस्लाम को। मुस्लिम डोमिनेशन है मलेशिया के अंदर। और मलेशिया का कैपिटल क्या है भाई? बताओ, ज़ोर से बोला करो। कोलालमपुर। कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया तुम लोगों का? ज़ोर से बोलो, कोलालमपुर। ठीक है, ये जनरल नॉलेज है। दिस थिंग्स यू शुड ऑलरेडी नो। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, स्कूल में भी बताना चाहिए, हर जगह बताना चाहिए, पता होना चाहिए हमें। ये नहीं कि केयू के टेस्ट के लिए आए तो ज़िंदगी में पहली बार सुन गए, ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, उनके इंफॉर्मेशन। रेड कलर इन चाइनाज फ्लैग सिम्बोलाइजेस। चाइना के झंडे में जो लाल रंग है वो क्या शो करता है? ये तो स्टार्स जो है इसके स्टेट्स को शो कर रहा है। रेड कलर क्या शो कर रहा है इसके अंदर? हाँ जी, पता है, कम्युनिज़्म। क्योंकि आपको पता है कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज़्म मौजूद है, तो वो रेड कलर यहाँ पर कम्युनिज़्म शो करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपको पता है, जी जिनपिंग जिसके अभी जो है वो हैं प्रेसिडेंट है चाइना के, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है ना उसमें, जो चाइना है उसके अंदर। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी हमेशा वही राज करती है, उन्हीं का बंदा आता है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है चाइना के अंदर, चीन के अंदर। तो ये कम्युनिज़्म को शो करता है। कैपिटलिज्म से अलग है ये। इश्तराकियत आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शंस चैप्टर के अंदर, सेकेंड ईयर इंग्लिश के अंदर, बर्ट्रैंड रसल का जो चैप्टर था उसमें कम्युनिज़्म के बारे में क्वेश्चन भी आया था। विच फ्लैग कंटेन्स यिन यांग? यस यस, साउथ कोरिया के झंडे में ये एक यिन यांग बना हुआ है। दिस इज़ यिन, दिस इज़ कॉल्ड यांग। यिन यांग इस सिंबल को हम कहते हैं। ये सिंबल एक मज़हब के अंदर होता है, ताओइज़म। ताओइज़म एक रिलीजन है। इस मज़हब का जो सिंबल होता है दिस इज़ कॉल्ड यिन यांग। यिन यांग जो शो करता है कि देयर इज़ इक्विलिब्रियम बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा बराबर रहेंगे, दिन है तो रात भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगी, है ना। चाइना में भी एक ताओइज़म मज़हबी है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यिन यांग ये आपको 50 ये इक्विलिब्रियम शो करता है दुनिया में, हर चीज़ एक बैलेंस में दुनिया के अंदर, वो बैलेंस हमेशा बरकरार रहेगा। दिस तो ये सिंबल का ये मतलब है, जिसको यिन यांग कहते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा सा मिलेगा साउथ कोरिया के झंडे के बीच में बना हुआ, अगर आपने देखा है कभी तो। बाकी इसके चारों तरफ जो स्ट्राइप्स हैं ना लंबे 3-3, उनके भी अलग अलग सिंबल्स हैं, बट वो आप छोड़ दें, आपको नीड नहीं है उसकी, पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट है। द रेड सर्कल ऑन जापान फ्लैग। जापान के झंडे में बीच में एक रेड सर्कल बना हुआ है, वो क्या शो करता है? जापान का झंडा भी बांग्लादेश की तरह ही होता है। नो, जो सूरज को शो करता है जस्ट, क्योंकि जापान को ही कहा जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उभरते हुए सूरज की सरजमीन कहा जाता है जापान को, इसलिए सूरज बना होता है इसके झंडे में बीच में, सन रेड कलर का। तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो गिन के ही बता सकते हैं आप। देयर आर 7 स्टार्स और 6 स्टार, 6 तारे होते हैं ना भाई। देयर आर 6 स्टार्स इन द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का झंडा आपको पता होगा, क्रिकेट टीम भी है, उसका भी फ्लैग यही होता है। और आपको यूनियन जैक भी मिला बना हुआ दिख सकता है इसके अंदर, चूँकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो यूके की क्वीन है तो उनको माना जाता है, मोनार्की है वहाँ पर भी। कॉमनवेल्थ नेशन उनको हम कह सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉमनवेल्थ नेशन।
इसके अंदर दौलत मुश्तरका के मुतालिक जो कहलाते हैं ना। 4 स्टार्स ऑन द फ्लैग ऑफ न्यूजीलैंड सिम्बलाइजेस। न्यूजीलैंड का झंडा भी ऐसा ही होता है लगभग, लेकिन उसके अंदर यू कैन फाइंड 4 स्टार, 4 तारे होते हैं। 4 तारे क्या शो करते हैं न्यूजीलैंड के झंडे में? तुक्का मारोगे? नहीं, द साउदर्न क्रॉस, डी ऑप्शन। असल में साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये न्यूजीलैंड। इसके जब आसमान की तरफ देखेंगे ना तो एक इस तरह से 4 तारे आपको इस तरह से क्रॉस में बने हुए दिखाई देंगे। इसको साउदर्न क्रॉस कहा जाता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। न्यूजीलैंड के कंट्री में जब आसमान देखते हैं तो आपको 4 तारे इस तरह दिखाई देते हैं इस शेप में। इसको साउदर्न क्रॉस कहा जाता है। तो वही उनके झंडे में ही बना हुआ है। यह क्रिश्चियंस का निशान होता है ना, दैट इज साउदर्न क्रॉस। तो आसमान में भी इस तरह से क्रॉस एक बना हुआ है, साउदर्न क्रॉस उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लैग्स खत्म हो गए। अब हम यहाँ पर एक लैंडमार्क्स आपको गैस करने हैं कि कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग लैंडमार्क्स होते हैं। आपको कंट्री जज करनी है। कुछ क्वेश्चन सब ये वाले आएंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप उसको देखें, आप उसको समझें कि एक जगह है, एक मुल्क है जिसके अंदर इस तरह का एक स्टैचू बना हुआ है जीसस क्राइस्ट का। इसको हम कहते हैं क्राइस्ट द रिडीमर। तो इन 3 में से किस कंट्री में ये स्टैचू बना हुआ है? थाईलैंड, ब्राज़ील या यूएसए? तुक्का? दिस इज इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के अंदर बना हुआ है, जिस सिटी में बना हुआ है उस कंट्री का नाम है रियो, रियो डी जेनेरियो। Rio de Janeiro is the city of Brazil in which this type of monument, this type of statue is there. This is called Christ the Redeemer. Jesus Christ मतलब ईसा अलैहिस्सलाम, उनके एक उन्होंने मुजस्मा बनाया हुआ बड़ा था। क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने बनाया था। तो इसको ज़रा उसको भी देखें। अच्छा, पिक्चर बनी हुई नहीं आएगी उसके अंदर, उसमें सिर्फ नाम लिखा होगा कीजो के टेस्ट में कि ये किस कंट्री में। पिक्चर में ऐसे दिखा रहा हो ताकि नॉलेज आपको ज़्यादा बेहतर तरह से आ जाए और पिक्चर क्लियर हो जाए। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल किस कंट्री में ये? यस, आपकी जीके बहुत वीक है। चर्च है ना ये, तो चर्च तो चाइना और मंगोलिया में हो ही नहीं सकता, उनका रिलीजन ही डिफरेंट है। रशिया के अंदर है, रशिया का सिटी है मॉस्को। मॉस्को के अंदर आप कभी देखोगे इस तरह कैथेड्रल बना हुआ होता है, पिक्चर्स में आता है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल उसको हम कहते हैं। कैथेड्रल इज एक्चुअली अ चर्च, एक बड़ा चर्च जो होता है उसको कैथेड्रल कहा जाता है। थोड़ा सोचा, दिमाग को जोर दें भाई, ये तो आसान है। द ग्रेट वॉल कहाँ है ये? दिस इन चाइना। चलो कुछ तो जवाब आया, ये तो बच्चा भी बता देगा कोई, चाइना के अंदर है। थोड़ा मुश्किल सवाल का जवाब दे तो मैं समझ में आएगा ना भाई। फिर आप बोलोगे सर केजू के टेस्ट में इतना आसान देंगे, तो भाई मुश्किल तो तुम दे ही नहीं पा रहे जवाब, और आसान को बोलेंगे सर ये आएगा तो क्या, ये तो बड़ा आसान है। दिस इज इंडिया। किस शहर में इंडिया के? आगरा में। ताजमहल किस बादशाह ने बनवाया था? औरंगजेब ने नहीं बनवाया था, औरंगजेब के वालिद साहब ने बनवाया था। शाहजहां किसके लिए बनवाया था? वाइफ का क्या नाम था? मुमताज़ महल, तो उनके नाम पर था ताजमहल। ठीक। मुग़ल सल्तनत ने कहा जाता है कि 3 ही चीज़ें दी हैं हिंदुस्तान को, एक ताजमहल, एक उर्दू ज़बान और एक गालिब। तो पढ़ा होगा आपने कभी उर्दू में इसको। ओपरा हाउस सिडनी, तो बहुत मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जिस तरह का दिखाते हैं ना, कभी ऑस्ट्रेलिया जब भी कंट्री आता है ना मूवीज़ वगैरह में, पहले ये दिखाते हैं सिडनी में ये। यस, मैच वगैरह में भी दिखाते हैं ना, सिडनी स्टेडियम जो होता है उसमें। ये थोड़ा मुश्किल है। दिस लोकेशन इज कॉल्ड माचू पिच्चू। ये मतलब मोहनजोदड़ो की तरह खंडरात है, रूइंस थे इसके। these are actually the ruins मोहनजोदड़ो की तरह। बढ़िया है, मोहनजोदड़ो नहीं है, पहाड़ के ऊपर इस तरह से बना हुआ है। मतलब पुराने मोहनजोदड़ो की तरह जो है ना, एंशिएंट सिटी है।
दिस इज़ इन पेरू। पेरू इज़ द साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिका में कंट्री है पेरू, उसके अंदर ये माचू पिचू है। दिस इज़ वन ऑफ द 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को 7 जदीद अजायब है, उनमें से एक है। दिस इज़ बड़ा आसान है। दिस इज़ इजिप्ट में द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, मिस्र के अंदर है, उर्दू में हम कहते हैं, मिस्र उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। बी ऑप्शन। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये हथेली बिल्डिंग है, ये बताया था ना उसके बारे में, गिरती नहीं है ये। हाँ, ये एक तरफ से टेढ़ा हो गया था 15 डिग्री, आज भी 15 डिग्री टेढ़ा ही है। इटली के अंदर है ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसी पर गैलीलियो ने, इसी के ऊपर चढ़ने के बाद एक फैदर और एक मतलब पत्थर गिराया था, और बाद में दोनों सेम स्पीड से गिरती। फिजिक्स का जो बाद में रूल आया था कि 2 बॉडीज सेम स्पीड से नीचे गिरेंगे अगर एयर प्रेशर ना हो तो। गैलीली वॉज एन इटालियन यू नो फिजिसिस्ट, गैलीलियो। तो बहुत मशहूर है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वेरी इजी, फ्रांस के अंदर है। आईफिल टावर पेरिस में, जिसने उसको बनाया था उसका नाम था गुस्ताव आईफिल। गुस्ताव आईफिल, जिसने इसको बनाया था आईफिल टावर को, बहुत मशहूर है। जब भी पेरिस का तस्करा आता है सबसे पहले ये दिखाते हैं। फ्रांस के अंदर पूरी दुनिया से लोग विजिट करने जाते हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत है। पेरिस इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ फ्रेगनेंस, खुशबुओं का शहर। तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। स्टोनहेंज, ये कहाँ है? यस, तुका, इंग्लैंड के अंदर है स्टोनहेंज। बहुत पुराने ज़माने की इस तरह पत्थर वगैरह रखे हुए हैं इस तरह से, जो पेजेंट रिलीजन जब इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है था, जब वो बहुत पुराना को कदीम रिलीजन फॉलो करते थे, तब उन्होंने उसको इस तरह से बनाया था। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं जानते, बट ये कदीम आसार कदीमा के तौर पे ये पत्थर इस तरह के बड़े बड़े गोल दायरे में रखे हुए, इसको स्टोनहेंज कहा जाता है। यूके में है ये, इंग्लैंड के अंदर है ये स्टोनहेंज। एथेंस में ये है, दिस इज़ लाइसियम। लाइसियम आपको पता है एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जो सीखने की दरसगाह बनाई थी उसका नाम था लाइसियम। एथेंस के अंदर। कंट्री कौन सा था? ग्रीस, यूनान, चूँकि अरस्तु आप जानते हैं यूनानी फ़लसफ़ी था, तो ग्रीस में इसने इसको बनाया था। द रोमन कोलोसम, रोम में है ये रोमन कोलोसम। रोम किस कंट्री का कैपिटल है? इस तरह से एक बिल्डिंग थी, टूटी हुई है थोड़ी तरफ से, देखा होगा, बड़ा मशहूर है। इसी के अंदर ग्लैडिएटर्स लड़ा करते थे। द ग्लैडिएटर्स यूज्ड टू फाइट इन दिस बिल्डिंग। भूखे शेरों के साथ उनको छोड़ दिया जाता था, उनके साथ वो लड़ते थे। ग्लैडिएटर्स मूवी भी है इसके ऊपर। तो ये किस कंट्री में? भाई इटली में है। रोम इटली के अंदर है, इटली का कैपिटल सिटी है रोम, तभी तो रोमन कोलोसम कहते हैं उसको। चिचन इट्जा, पिरामिड टाइप का है लेकिन सीढ़ियाँ लगी हुई। नीड फॉर स्पीड गेम खेला 2 आपने अगर रेसिंग का, तो उसमें एक ये ट्रैक आता है जिसमें साइड पे ये बना होता है। दिस इज़ मैक्सिको, चिचन इट्जा। चूँकि पुराने ज़माने में एक यहाँ पर कौम रहा करती थी जिनको कहा जाता था एस्टेक्स, दी एस्टेक्स। अब ख़त्म हो गई ये एम्पायर, तो उन्होंने उसको बनवाया था। यहाँ पर वो भीड़ चढ़ाया करते थे लोगों की, उनको सेक्रीफाइस किया करते थे, जिंदा लोगों को मारा करते थे। वहाँ देवता वगैरह के ऊपर वो भीड़ चढ़ाया करते थे, इसी के ऊपर चिचन इट्जा। आज भी ये बिल्डिंग मौजूद है वैसे। बहुत इजी। बुर्ज खलीफा कहाँ है? सी ऑप्शन, यूएई। किस सिटी में? दुबई के अंदर है। यूएई की सिटी दुबई में। द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, सब दुनिया जानती है इसके बारे में, बुर्ज खलीफा के बारे में। पेट्रा, बहुत कदीम शहर था पेट्रा, उसके खंडरात हैं ये। यस, दिस इन जॉर्डन। पता था आपको ये? दिस वर इन जॉर्डन, उर्दन में था ये। ईस्टर आइलैंड, ये इस तरह के बहुत सारे ना शेप्स बने हुए ना इंसान के मुंह वाले, इसको मोआई कहते हैं। एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, इसमें रहता कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ कदीम लोग थे
पॉलिनेशियंस जिन्होंने इसको इस तरह से बनाया था, ईस्टर आइलैंड। और एक आवाज़ भी गूंजती रहती है इस आइलैंड के अंदर। लोग कहते हैं कि मोआई से जो पत्थर के मुजस्मे आपस में बातें करते हैं, इसको ईस्टर आइलैंड कहा जाता है। ऐसे इसके बारे में कहानियाँ हैं। बहुत एक आइसोलेटेड आइलैंड है पैसिफिक ओशन के अंदर, ईस्टर आइलैंड। किस कंट्री की मलकियत है? नो, दिस इज़ इन द ओनरशिप ऑफ चिली। चिली का एक आइलैंड है ईस्टर आइलैंड। तो ये बड़ा मशहूर है। इसमें इस तरह के बहुत सारे हेड्स बने हुए, स्टेचूज़ बने हुए, बहुत सारे हैं। ये तो थोड़ा सा दिखा रहे हैं इसके अंदर, पूरा आइलैंड में बिखरे हुए। और बड़ा आइसोलेटेड आइलैंड है दुनिया भर से, जाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर इस आइलैंड के अंदर। बट सैकड़ों साल पहले लोग यहाँ रहते थे जिन्होंने इस मुजस्मे को बनाया था। द ग्रैंड कैनियन, एरिज़ोना, यस, यूएसए के अंदर है। इसके अक्सर ये वॉलपेपर वगैरह में आता है कंप्यूटर के, एरिज़ोना में होता है ये ग्रैंड कैनियन। पत्थर के बीच बीच में रास्ते बने होते हैं इस तरह से, डेजर्ट टाइप का पूरा ये। द लोअर म्यूज़ियम, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है लोअर, बस फ्रांस के शहर पेरिस में है ये लोअर म्यूज़ियम। इसी के अंदर आपको, इसी म्यूज़ियम के अंदर आपको मोनालिसा की पेंटिंग मिलेगी। सुना होगा आपने, द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, जिसको किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था इसको। लियोनार्डो डा विंसी वॉज एन इटालियन पेंटर। तो उनके जो बहुत मशहूर था मोनालिसा, दुनिया भर से लोग उसको विजिट करने के लिए आते हैं। दिस इज़ द पेंटिंग मोनालिसा। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है बताओ? यूएसए में है। किस शहर है? या न्यूयॉर्क के अंदर है। ये किसने, जब ये अमेरिका ने आज़ादी हासिल की थी, उसको गिफ्ट किया था? किस कंट्री ने गिफ्ट किया था? यस, फ्रांस ने उसको गिफ्ट किया था। ठीक है, अच्छा, किस चीज़ का बना हुआ है ये मुजस्मा? कॉपर का बना हुआ है। ग्रीन हो गया है रस्टिंग की वजह से, अब ग्रीन लगता है, वरना ये कॉपर कलर का था शुरू में जब गिफ्ट किया गया था। एंगकोर वॉट, सबसे बड़ा टेम्पल है दुनिया का ये, सबसे बड़ा टेम्पल है ये। दिस इज इन कंबोडिया। कंबोडिया एक एशियन कंट्री है। कंबोडिया के अंदर इस तरह का एक एंगकोर वॉट के नाम से एक पूरा टेम्पल है, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है ये। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, किस कंट्री में है? नेदरलैंड, इटली, बेल्जियम। एक सिटी है, इसका नाम है वेनिस, द सिटी ओवर वाटर्स। वेनिस, उसमें कश्तियाँ बनी हुई, कश्तियों में लोग आते जाते हैं, मतलब पूरी कश्तियाँ ही चलती हैं, इसमें रोड्स नहीं हैं। बहुत खूबसूरत है वेनिस। वॉलपेपर वगैरह में कभी लगाते हैं मोबाइल वगैरह के अंदर भी, कि घर के सामने कश्ती पड़ी होती है। कहाँ है, किस कंट्री में? इटली में है ये, द सिटी ऑफ वेनिस, द सिटी ओवर वाटर भी इसको कहा जाता है। सीएन टावर, एक सीएन टावर एक है बना हुआ, किस कंट्री की पिक्चर है ये? जापान नहीं है ये, दिस इज कनाडा। नहीं, ये टोरंटो है। टोरंटो जो है ना, उसके अंदर बहुत मशहूर है किस तरह की टावर है, सीएन टावर, काफ़ी ऊंचा बना हुआ ये। तो ये निश्चित, इसको जब भी टोरंटो का तस्कर आता है ना कनाडा का, तो ये दिखाते हैं, बहुत मशहूर है, टोरंटो में है ये। गोल्डन गेट ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज, दिस इज इन सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? यूएसए में है, अमेरिका में। तो अमेरिका में बहुत मशहूर है, दिस इज गोल्डन गेट ब्रिज। लंदन टावर ब्रिज यूके में है, गुड। जैसे कहाँ है ये? बहुत मशहूर है ये। कहाँ है? कंट्री बोलो ना। टर्की में, यस, दैट इज़ हैगा सूफिया, जिसको आया सूफिया भी बोला जाता है। तो अभी इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले एक चर्च थी, तो मुसलमानों ने इसको जब अपने कब्ज़े में लिया तो उसको मस्जिद बना दिया था। इसको आया सूफिया कहते हैं। तो चर्च और मस्जिद दोनों एक साथ ही मतलब इसमें लगती है। डिज़ाइन पूरा चर्च वाला है इसका, बट एक मस्जिद बड़ा खूबसूरत है, काफ़ी बड़ी है ये। आया सूफिया किस सिटी में? इट इज़ इन द सिटी ऑफ इस्तांबुल। यस, इस्तांबुल का लैंडमार्क है ये।
इस्तांबुल बहुत मशहूर शहर है टर्की में। पेट्रोनास टावर्स, यस, मलेशिया के अंदर है, कोलालमपुर के अंदर। इस ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ये पेट्रोनास टावर्स, इट इज़ इन मलेशिया।